कहाँ आए हैं आप लोग? बहन जी के रैली में। अच्छा, बहन जी के क्या देखा आपने रैली में? रैली में बहुत से जनता है, कितनी जनता आई थी? बहुत से लाखों लाख से जनता है। हाँ, क्या जिंदाबाद, क्या बहन जिंदाबाद। क्या नाम है? हाँ, हम लोग का देवंती नाम है। हम लोग बहन जी के जिताएंगे, जिताएंगे, जिताएंगे। वोट देंगे बहन? मंत्री बनाओगे? बहन जी के मंत्री बनावेंगे। दिल्ली। अच्छा, मोदी जी का राशन वाला सिस्टम सही है? मोदी जी के राशन से हम लोग जी पाएंगे। मोदी जी के राशन से कितना जिएंगे? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन ना चाहिए। 5 किलो राशन नहीं चाहिए। अमन के राशन ना चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। अच्छा, बहन जी को आपने लोगों ने सुना करते हैं? हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, राशन की बात में ये 18% को हटाना है और अब की बार बीएसपी को जिताना है। कहाँ से है आप? हम मऊ जिला से आए। मऊ से? हाँ, बहन जी को आपने सुना, कैसा लगा? एकदम बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा है। उनका शानदार भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा है। और उनकी बार अब की बार 2024 में प्रधानमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाना है। अच्छा, किसकी सरकार अच्छी लगती है आप लोगों को, आके बताइए। बहन जी का सरकार बहुत अच्छी लगती है। बहन जी के शासन में बहुत अच्छा 4 बार सरकार बन चुकी है और ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत 4 साल में बहुत कुछ ही किया है। उतनी जितने मायावती जी ने किया है उतने अदर पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा, इस बार अगर देखा जाए इंडिया गठबंधन करे में संविधान बचाने को हम लोग निकले हैं, क्या लगता है आप लोगों को? संविधान को हम लोग बचाएंगे ना। उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, बस वो संविधान बचाने की बात करें, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। कुछ भी बोल देंगे वो। बात कर रहे हैं, ये बात रख रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भटकने वाले नहीं हैं, हम लोग भटकने वाले नहीं है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अब की 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है तो बनाना है। अच्छा, अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी से मिली हुई है, उनको वोट मत दीजिएगा। वो खुले में बोल रहे हैं। वो खुदे मिले हैं, उनको खुदे मिले हैं। मुलायम सिंह जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, मुलायम सिंह जाकर उनके कान में बोले, बता लीजिए, बोला, बताइए क्या कहेंगे? क्या जनसभा में क्या सीख मिली आपको? जनसभा में यही सीख मिली है कि अपना ही अपने की बात करता है, दूसरे लोग अपनी बात नहीं करेंगे। और बताइए, तो इस बार किसकी सरकार बननी तय? इस बार सोचने क्या है? इस बार सुश्री बहन जी की प्रधानमंत्री बनेंगी और क्या बनेंगी बताइए। इसमें सोचने की बात नहीं है, कोई इस पे सोचने की बात नहीं। विरोधियों की हवा गायब हो गई है। वो लोग सोच रहे हैं 36 दलों का गठबंधन लेकर चल रहे हैं। ये पब्लिक से आप बताइए, ये पैसा पे नहीं है, ये पैसा पे नहीं जनता है, ये वोटर हैं, ये वोटर हैं। ये 100 रुपया देकर। अच्छा, आप लोग मऊ से हैं? हम मऊ से नहीं। अच्छा, कभी आप लोगों ने इतनी भीड़ देखी किसी की रैली में? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। मोदी के रैली में पैसे पे लोग आते हैं। हम लोग बिना पैसे अपना पैसा लगा के आए हैं हम लोग। और ये पखंडवाद है, मोदी सरकार पखंडवाद है। सब जो कुछ बचा सब बेच डालेगा। अच्छा, फिर मोदी जी क्यों कह रहे हैं हम 400 पार है इस बार? 400 पार नहीं है, 400 पार नहीं है, वो 4 के नीचे हैं, 4 के नीचे हैं, 400 पार नहीं है। बिल्ली खंभा नोचे, ये किराए की बुलाई भीड़ नहीं है। सब में बिकाऊ आते हैं, इसमें जो आते हैं टिकाऊ आते हैं। आपको लगता होगा कि यह भीड़ है, यह भीड़ नहीं है, जन सैलाब है। और दिल्ली में एक दिन बीएसपी की रैली, दिल्ली में बीएसपी की सरकार बनेगी और इस देश में बहुजनों का हुक्मरान होगा। भाई साहब आपका वोट कहाँ जाने वाला है? हमारा तो गठबंधन। तो क्या लगता है गठबंधन इस बार सर अच्छी खासी उम्मीद है, बहुत अच्छी खासी उम्मीद है गठबंधन की? अच्छी खासी उम्मीद है। अब देखते हैं 4 जून को क्या होता है। हाँ, देखने वाली बात है। घोषे के मऊ की जनता, घोषे की जनता क्या कुछ सोच रही है इस बार? बस वही विकास के मुद्दे पर। विकास गठबंधन विकास कर पाएगा लगता है? बहुत कुछ है भाई। हाँ, तो गठबंधन जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो विकास कर सकता है फिर नहीं? बिल्कुल कर सकता है, कहने वाली बात नहीं है। जो ये वर्तमान सरकार है बस ये हवाई है, बस बयानबाजी है और कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं उनके पास। बस विकास क्या करेगा? जब एक तरफा किसी एक की पर्टिकुलर का एक का होता है तो वह अच्छे तरीके से विकास करता है, और जहाँ 4 लोग होते हैं वहाँ विकास नहीं होता है। सीधी सी बात, देसी कहावत कही गई है कि साझे किसी सेंगरा से चलती है, तो वह साझे का गठबंधन, वह दिखावा है और बहुजनों को केवल अपनी ओर आकर्षित करने का हक आज तक किसी को मिला नहीं है। और जब भी कोई देगा तो बीएसपी देगी और सबको देगी। अच्छा, कितनी सीट पे लड़ रही है बीएसपी? कितनी सीट पे है बीएसपी? भाई उत्तर प्रदेश में पूरे 80 सीटों पे अपने उम्मीदवारों को उतारी रही है, कहीं और से लड़ रही है।
हर प्रदेशों में। अरे हम कह रहे हैं अच्छा आप बताइए, इंडिया अलायंस में अगर इंडिया अलायंस सरकार बनती है तो अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं चुना गया, किसको लगता है? पहले सांसद चुनेंगे ना, सांसद 543 में से कुछ सांसद जो आ जाएंगे अक्सरियत, तो उसमें फिर प्रधानमंत्री। आप लोगों का अच्छा किसको प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन में देखना चाहिए, अखिलेश यादव फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी को देखते हैं। हाँ। क्या कहेंगे भैया? अरे भाई साहब हम कह रहे हैं कि जिस पार्टी में अभी मुखिया का ही चयन नहीं है वो चलेगा कैसे? और जिसमें आपको मुखिया दिख रहा है, जो आपका सर्व आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सबको हक और बराबरी का अधिकार दे रहा है, हम उसकी बात करेंगे, उसमें सबको सम्मान मिलेगा। और जिसमें पता चल रहा है कि कई जातियों को कई उनसे सीटों का ना ही आरक्षण का कोई चीज बात ही नहीं हुई है। आज तक सरकार कांग्रेस की सरकार रही है पूरे भारत में, बताइए कितना विकास हुआ है? आज शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, आज लोग बेरोजगार हैं, युवाओं के हाथ में मोबाइल दिया गया है, मोबाइल का कितना उपयोग हुआ बताइए? तो हमें शिक्षा चाहिए, हमें जमीन पे काम चाहिए, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दो, हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं, राशन हमें नहीं चाहिए, तुम्हारे मुंह पे मारते हैं। अच्छा कांग्रेस के खड़गे जी कह रहे हैं हम मोदी जी 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, हम 10 किलो राशन देंगे, क्या लगता है सर राशन वाली सरकार अच्छी लगती है फिर फ्री एजुकेशन की सरकार? एजुकेशन चाहिए। और इंडिया गठबंधन के लोग तो फ्री राशन की बात कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन एजुकेशन की बात अभी तक नहीं हुई है। फालतू की बात है ना, फ्री राशन तो नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार का स्तर बढ़ाए सरकार बस। इस देश में सबसे ज्यादा, इस देश की 70% आबादी हिंदुस्तान में किसान है, और जिस देश को कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, उस देश में किसानों को इस सड़कों पे आंदोलन करना पड़ता है। यही कांग्रेस की सरकार है। एमएसपी क्यों नहीं लागू करती है? किसानों से इतना बड़ा आपको डर है? जब कांग्रेस एकदम असहाय हो जाती है, विकलांग हो जाती है, तो उस टाइम दलितों के कंधे पे बंदूक रख करके चलाती है। जब यही कांग्रेस विकलांग हो गई थी तो जगजीवन राम को आगे की, लेकिन उस व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। बताइए यही सरकार है? क्या कहेंगे भैया, है जवाब इनका? अरे भाई जवाब अभी हम तो भाई कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा दलितों की ही विरोधी रही है, कांग्रेस हमेशा दलितों की ही विरोधी रही है। कांग्रेस अपने पूरे जीवन काल में जब से इसका गठन हुआ है आज तक जो है किसी दलितों के लिए कोई काम नहीं किया। अगर कांग्रेस इतना दलित हितैषी रही है तो बाबा साहब को क्यों नहीं उस टाइम नेशनल अवार्ड दिया? भारत रत्न देना चाहिए। आज भारत रत्न का मजाक देश में बना हुआ है, कोई कुछ भी करके आ रहा है, एक अंडा भी लेके आ रहा है तो उसको भी लो भैया भारत रत्न, हम तुम्हारे घर पे पहुंचाते हैं, हमें नहीं चाहिए भारत रत्न। लेकिन सम्मान की बात करो, एक बराबर एक साथ एक कुर्सी बैठने की बात करो। हम उस देश में बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें लिखा है कि सबको समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की राजनीति होनी चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए। हमें वो देश चाहिए जो भारत में सबको समानता की बात करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पर बीएसपी की रैली थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की रैली थी, और चुनावी जनसभा को बीएसपी सुप्रीमो में अभी से उन्होंने संबोधित किया और तमाम लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग हैं, भीड़ यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ रही। गर्मी की बात, अगर टेम्परेचर की बात करें 46 47 तक टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बुजुर्ग, दादा बुजुर्ग हैं और नवयुवक हैं, महिलाएँ, तमाम लोग यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो को सुनने के लिए आए थे। अभी बीएसपी सुप्रीमो का संबोधन खत्म हुआ, तमाम वो लोग हैं और यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पे बीएसपी सुप्रीमो का हेलीकॉप्टर लैंड किया था और वहाँ से बीएसपी सुप्रीमो जा चुकी हैं। तो चलिए हम अभी मोहम्मदाबाद मऊ में हैं, हम ऐसे ही कुछ अलग चुनावी जनसभा में मिलते हैं।